हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट के एक नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें आप एक बिग ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें मैं आपको वो कंसेप्ट बताने वाला हूं जिसमें आप ये देखेंगे कि एक जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट को लेकर, तो वो आगे तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि बिग ब्रेकआउट लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जहाँ पर उनको होता है, कई बार वो देखते हैं कि बिग ब्रेकआउट तो हुआ है, या तो वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, या तो फिर अगर उन्होंने किसी चीज़ को कैप्चर किया तो वहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, खैर स्टॉप लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ योर गेम। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस कम हिट हो और स्टॉप लॉस मेरा छोटा हिट हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं ये बिग ब्रेकआउट को कैप्चर कर सकता हूं ताकि मुझे एक अच्छा मूव मिल सके। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं बिग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि ये बिग ब्रेकआउट में जब बताने वाला हूं, ये अगर आप इंडाइसेस में करते हो, स्टॉक में भी करते हो, इंडाइसेस में आपको ज़्यादा आने का मौका है। ठीक है, और टाइम फ्रेम आपको कम रखना है, बिकॉज इस तरीके का जो सेटअप है वो कम टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा मिलता है। बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, और इस दरमियान अगर कुछ अनहोनी होती है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, तो कुछ दिक्कत आती है कि मार्केट नीचे गिरता है या फिर मार्केट वापस से बढ़ता है, ऐसा ऐसा कुछ रीज़न आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं देखूंगा कि ये जो बिग ब्रेकआउट है, ठीक है, ये भले स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो ये ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इसमें आपको एक अच्छा खासा मूव मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, ये जो भी इसको मैं नाम देता हूं एडवांस ब्रेकआउट। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, देखिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस उन्होंने देखा, और रेजिस्टेंस के तौर पे वो क्या करेंगे, वो देखते हैं कि कोई स्टॉक ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, ऐसे ट्रेड लिया। ठीक है, ये सारी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि रिटेस्ट करके उन्होंने ब्रेकआउट लिया। कई बार आप देखोगे कि मार्केट जो घूम रहा है वहाँ पे ब्रेकआउट फेल भी होता है, नीचे भी आता है। ठीक है, हमारा भी होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हमारा भी होगा, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है इसके मुकाबले कम होगा, ये जो ब्रेकआउट फेलियर है इसके मुकाबले कम होगा। मैं आपको जो बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये ब्रेकआउट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा का हेल्प लूंगा, और दूसरा मैं यहाँ पर हेल्प लेने रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस की। सिंस ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है, तो इसमें 90% आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस है, सिर्फ 10% मैं इसमें डेटा यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सिनेरियो बता रहा हूँ किस तरीके से लोग इसमें ट्रेड करते हैं। अभी इसी में अगर नीचे की ओर भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ऐसे नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है, प्राइस ऐसे आया, नीचे ब्रेकडाउन किया, ये ट्रेड लिया, ये ट्रेड सही है। कई बार ऐसे आता है, यहाँ घूमता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, ब्रेकआउट करता है और वापस से बाउंस बैक करके जाता है। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि जो ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पर मुझे ये वापस से क्यों गया, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट बुक करना शुरू करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मुझे अगर एक बड़ा मूव कैप्चर करने, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी वो 800 1000 पॉइंट चला गया। ठीक है, तो मुझे वो मूव कैप्चर करना है, राइट। तो ये जो है, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम अवॉइड करेंगे, एक बड़े कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला मैं डेटा यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डेटा पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा बहुत सिंपल है, डेटा मैं यूज़ करूँगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, मतलब फ्यूचर बिल्टअप का मैं डेटा इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है, जो फ्यूचर बिल्टअप है उसका डेटा यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोर्स पता होना चाहिए। ठीक है, जो फोर्स उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्सेस पे एक्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए कि किस तरीके से चल रहा है, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसका मैं ये कहूँगा कि पावर कितना है, मैं ये कहूँगा कि कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है, मतलब मैं ये कहूँगा कि लोगों का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये अगर मुझे पता रहेगा तो वो मेरा ट्रेडिंग सेटअप और अच्छा हो सकता है। ठीक है, चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फ्यूचर और हिस्टोरिकल मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, लेट इट रिफ्रेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर हुआ, हिस्टोरिकल यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए इसमें डेटा क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर का, तो सिंपली है
सिंपल है कि यहाँ पर मुझे OI बिल्टअप और साथ साथ में मुझे प्राइस का मूवमेंट मुझे देखना है, ठीक है। OI बिल्टअप और प्राइस का मूवमेंट देखना है, तो सिंपल है कि OI और प्राइस मैं यहाँ पर देखूंगा, तो OI अगर बढ़ रहा है प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है तो वो आपका लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। OI गिर रहा है प्राइस भी साथ में गिर रहा है तो वो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ऑलराइट। OI अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है प्राइस नीचे गिर रहा है तो वो आपका शॉर्ट बिल्टअप है, और OI नीचे गिर रहा है प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो वो आपका शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। ये सिंपल कंडीशन है। यहाँ पर ये दोनों जो कंडीशन है वो आपके बुलिश के हैं और ये दोनों कंडीशन आपके बेरिश के, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है या स्क्रिप है इसमें बिल्टअप क्या चल रहा है और उसके साथ साथ प्राइस का क्या मूव चल रहा है। मैं सिर्फ बिल्टअप नहीं देखूंगा, उसके साथ प्राइस का एक्शन भी देखूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि डेटा और टेक्निकल में दोनों लेस करूंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि प्राइस और उसके साथ डेटा क्या मूव कर रहा है, डेटा कुछ कहना चाहता है, ठीक है। तो चलिए उसके साथ मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए डेटा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्लियर इंडिकेशन है कि पूरा शॉर्ट बिल्टअप है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, अगले दिन प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो गई, तुरंत शॉर्ट कवरिंग हो गई, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर तुरंत शॉर्ट कवरिंग हो गई, फिर यहाँ से प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिर वहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग है, फिर लॉन्ग बिल्टअप हुआ। ऐसे करके देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर वोलेटिलिटी मिल गई। तो ये समझ जाइए कि एक रेंज बना रहा है, ये समझ जाइए कि रेंज बना रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ा मूव मिल सकता है जैसे ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये जो रेंज बनाता है ना ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि कभी भी आपका लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है तो लॉन्ग बिल्टअप को आगे सस्टेन करना चाहिए प्राइस के साथ। अगर लॉन्ग बिल्टअप यहाँ बना है तो अगले दिन उसका प्राइस उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तब आप समझ जाइए कि यहाँ से ये डेटा चेंज हो रहा है, यहाँ से ये सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये डेटा चेंज हो रहा है, यहाँ से सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है, अगले दिन देख सकते हो डेटा यहाँ पर गया, ठीक है। तो डेटा यहाँ से क्लियरली चेंज हो रहा है, ये देखिए शॉर्ट बिल्टअप बना है लेकिन आगे जाके प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और कंसिस्टेंटली ऊपर गया, तो डेटा यहाँ पर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डेटा चेंज होने की जब बात आती है तो ये समझिए कि अगर बुलिश है तो बेरिश होने वाला है, बेरिश है तो बुलिश होने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मुझे अच्छे चाहिए, मतलब ये है कि फोर्स मुझे स्ट्रांग चाहिए। फिलहाल यहाँ पे फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो मुझे एक बड़ा मूव कैप्चर करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना जरूरी है। अभी फोर्स स्ट्रांग का मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा निफ्टी का, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर निफ्टी का देखिए, ठीक है, ये देखिए निफ्टी का देखिए डेटा यहाँ पर चेंज हुआ और यहाँ से देखिए फोर्स पूरा ऊपर गया, ठीक है। जो मैंने कहा कि डेटा चेंज होना जरूरी है, देखिए यहाँ लॉन्ग बिल्टअप बना लेकिन क्या उसके साथ प्राइस सस्टेन किया, नहीं किया। यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप बना, ठीक है, प्राइस देखिए आगे सस्टेन किया और यहाँ से देखिए किस तरीके से मूव किया। तो डेटा चेंज प्लस सस्टेनेंस उसके साथ टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही लिथल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, ठीक है, किस तरीके से मैं यूज़ करूँगा एक टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, स्टॉक इस तरीके से मूव करके आ रहा है, यहाँ पर ऐसे बनाया, फिर यहाँ पर ऐसा है, फिर यहाँ पर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे मूव किया, फिर ऐसे ब्रेकआउट की, ठीक है। दो सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ब्रेकआउट किया, दोनों ब्रेकआउट किया। लोग क्या करेंगे कि मैं ये ब्रेकआउट ले लेता हूँ, ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकआउट लेता हूँ, ये भी ब्रेकआउट लूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट मेरा सस्टेन होने का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, ठीक है। अभी सब बोलेंगे कि मूवमेंट तो सेम जैसा, ब्रेकआउट तो वो भी किया है, ये क्यों सस्टेन करेगा। रीज़न यहाँ पर ये है कि देखिए प्राइस का आप मूवमेंट देखिए, प्राइस किस तरीके से चाल चल रहा है वो देखिए। यहाँ से देखिए प्राइस जो मूव किया, यहाँ पर इसने क्या किया, ठीक है, हायर लो बनाया, ठीक है, आई एम सॉरी, या तो ये हाई गया, वहाँ पे थोड़ा सा लो बना, हाई गया, थोड़ा सा लो बनाया, और यहाँ पर हायर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है,
हाई यहाँ पर बनाते जा रहा है। आप ये चीज़ देखिए कि ये जो इसने लो पॉइंट बनाया, ये देखिए ट्रेंड देखिए, ठीक है, ये प्राइस देखिए, प्राइस एक्शन बता रहा है। यहाँ पर कैसा है कि अगर इसके यहाँ पर अगर इसको ऊपर नहीं जाना तो ये यहीं पर पूरा साइडवेज बनाएगा जैसा उसने बनाया। तो ये जो ब्रेकआउट होगा, ये वाला जो ब्रेकआउट होता है, जब भी इसके ऊपर यहाँ पर जाएगा, ये सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। ये देखिए प्राइस का एक्शन देखिए कि अगर इस तरीके से हायर लो ऐसा बनाता है तो मान लीजिए कि ये जो लेवल है ये वीक हो रहा है। आप जो डेटा मैंने आपको देखा है कि डेटा जहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, डेटा चेंज होता है तो उसी के आसपास इस तरीके के हरकतें आपको दिखना शुरू होती है, इसलिए ऑलवेज डेटा के साथ इसको अलाइन करिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा इस तरीके का मौका आता है वो किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास, तो ये जो ब्रेकआउट होता है, ये बिग ब्रेकआउट आपको देने में क्षमता रखता है। इसके बाद आप जो मूव देखेंगे आपको बहुत तगड़ा मूव मिलेगा। तो 5 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखेंगे तो आप उसके बाद देख सकते हैं कि मूव कितना बढ़िया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हो कि इसको रेजिस्ट बार बार करेगा और इस तरीके का आपको पैटर्न बनाएगा। अभी लोग बोलेंगे कि ठीक है फ्लैग पैटर्न भी आपको बना है, लेकिन फ्लैग पैटर्न तो हर जगह बनता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस के पास बना, वो रेजिस्टेंस को आप देखिए कि प्राइस वहीं से नीचे आया था या प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, क्योंकि कई बार ये जो ब्रेकआउट होता है ये बॉटम पे आपको मिलता है, कई बार ये बॉटम पे मिलता है। तो बॉटम पे अगर इस तरीके का आपको मूव मिल रहा है तो उसको जरूर कैप्चर करिए, ठीक है। सिर्फ आपको ये रेजिस्टेंस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो रेजिस्टेंस आप बोल रहे हो ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे नहीं, जो सपोर्ट जो पहले नीचे था वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। आपको पता है कि जब सपोर्ट यहाँ पर नीचे ब्रेक डाउन किया तो वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है। उसको जब ऊपर ब्रेकआउट करता तो आप देखते हो कि कई बार प्राइस बहुत ऊपर जाता है। जो कहते हैं कि मैंने बॉटम से पकड़ा है, तो बॉटम से पकड़ने का तरीका ये होता है। ये कैसा होता है कि यहाँ पर हायर लो यहाँ बनाया और ये जो ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर आप देखिए इजीली सस्टेन आपका करेगा। और ये जो लोअर हाई यहाँ बनाया, स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इसके नीचे मत रखिए, स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है और इस तरीके से आप एक बिग ब्रेकआउट कैप्चर कर सकते हो। चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाके एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर ट्रेड हमने मिड कैप निफ्टी को कैप्चर किया था, मिड कैप निफ्टी भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और निफ्टी में भी हमने कैप्चर किया था, आपको निफ्टी भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए ऑलराइट। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो बिग ब्रेकआउट आपको मिलेगा वो किस तरीके से आपको, जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको उसने ब्रेकआउट किया है, किस तरीके से आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग लेट मी शो यू, ऑलराइट, ओके, ठीक है। बहुत पहले का है, ठीक है। बीच का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बीच में भी कैसे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मुझे एक वो अच्छा खासा वहाँ पर लेवल मिल सकता है, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो वो जो ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पर आपको सस्टेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा, ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे बॉटम से चाहिए वो मुझे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर क्लियरली देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको पूरा नीचे, मैं बॉटम की बात करूँगा तो मैं हमेशा बॉटम पर ही लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके तो मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, लेकिन सपोर्ट को ब्रेक करके उसको रेजिस्टेंस बना के उसको ब्रेकआउट करता है तो उसको बोलते हैं कि बॉटम से कैच करना, ठीक है। तो बॉटम से यानी 25,119 के आसपास मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑलराइट, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपका एक लेवल है, ठीक है, ये आपका लेवल है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि जब प्राइस का मूवमेंट देखिए, ठीक है, प्राइस का मूवमेंट देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। पूरा इसने ये देखिए लो बनाया, लो बना के लो पूरा यहाँ पर बना और फाइनली यहाँ पर बनाया। उसके बाद प्राइस का यहाँ पर मूवमेंट देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन वापस से उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस करके नीचे आया, ठीक है। बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने लोअर, यहाँ पर हायर लो बनाते यहाँ पर ब्रेकआउट इसने दिया है, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर लो बनाया, एक लो बनाया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो आप देख सकते हो कि आपको एक फुल ब्रेकआउट यहाँ पर इसने दिया है, ठीक है।
फुल ब्रेकआउट इसने दिया है। ऑलराइट, अभी ये जो यहाँ पर इसने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अभी मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट पे अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता हूँ जिसमें मुझे एक अच्छा कैप्चर कर सके, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बफर रखूँगा, ठीक है। जहाँ पे प्राइस ने थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट किया हो तो मैं एक बफर यहाँ पर जरूर रखूँगा, ठीक है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा एक है ये नीचे है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक बिग ब्रेकआउट मुझे यहाँ पर कैप्चर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट में जो ब्रेकआउट होता है यहाँ पर दो तरीके से मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, या तो मैं लोएस्ट पॉइंट रख सकता हूँ, नहीं तो मैं ये पॉइंट को भी रख सकता हूँ, ठीक है। खैर मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 108 पॉइंट का है, ठीक है। निफ्टी है 108 पॉइंट, बड़ा टारगेट लेना तो 108 पॉइंट का मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ 108 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टारगेट बोलूँ, ठीक है, टारगेट आप देख सकते हो मुझे 1:3 का एटलीस्ट यहाँ पर मुझे मिला है, एक बिग ब्रेकआउट, ठीक है। अभी यहाँ पर आके जरूर यहाँ पर आप सकते हो मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आया, लेकिन स्टॉप लॉस आप देख सकते हो इसने मेरा हिट नहीं किया है, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस में ऑलवेज बफर रखिए, पॉइंट टू पॉइंट कभी भी मत रखिए। मैं अपने हर एक वीडियो सेशन में बताता हूँ कि स्टॉप लॉस का बफर रखिए। स्टॉप लॉस को कभी भी आप पॉइंट टू पॉइंट मत रखिए, ऑलवेज वो हिट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने वहाँ पर मान लीजिए कि जो लोवेस्ट पॉइंट है तकरीबन 60-70 पॉइंट नीचे है तो स्टॉप लॉस 80 पॉइंट कर दीजिए, ठीक है, 85 पॉइंट कर लीजिए, ये ठीक है। अगर आप एक बड़े स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बड़े ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो तो 70 है, मैं तो कहूँगा 15-20 पॉइंट आप नीचे आराम से रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जब स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, ठीक है, प्राइस देखिए, प्राइस का मूवमेंट देखिए। अभी ये है कि मेरा पूरी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। ये ट्रेड मेरा 10 तारीख को बना था, ठीक है। 10 तारीख के बाद से आप देख सकते हो इसने मुझे 13, ठीक है, ये आ गया 16 तारीख, ठीक है। 16 को 25,600 का इसने हाई किया है, ठीक है। अभी मैंने वहाँ तक कर्सर को नहीं लेकर गया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है, तो 1:4 का मुझे रेशो मिल रहा है। तो मतलब सिंपल है कि जहाँ पर मैंने 113, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 108 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है, तो वहाँ पर मुझे 500 पॉइंट तक का वहाँ पर टारगेट मुझे मिला है, 476 पॉइंट का टारगेट मिला है। तो ये जो बिग ब्रेकआउट जो मैं आपको बता रहा था, ये सेटअप आप फॉलो करके कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बुलिश वाला ही क्यों बताया, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है, इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर जो स्टॉक है वो बुलिश में रहेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी। डाउन साइड भी आपको रह सकता है, ठीक है, लेकिन बुलिशनेस आपको ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने बुलिश का सिनेरियो बनाया, बिकॉज राइट नाउ बुलिश का ही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हो निफ्टी में इस तरीके से मिला। अगर इसी को मैं मिड कैप निफ्टी में करूं, क्योंकि मुझे रिसेंटली वहां पर मिला है, इसलिए मैं आपको मिड कैप निफ्टी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना था, ठीक है। बैरिश का भी है, बैरिश का भी आपको बताएंगे एक और नए सेशन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बुलिशनेस का बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि एक बुलिश वाला सिनेरियो कैसे मुझे मिला है, ठीक है। ये सिनेरियो नहीं है, ऑलराइट, ये सिनेरियो बिल्कुल नहीं है, ये बैरिश का सिनेरियो है, ऑलराइट। तो बुलिश का सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑलराइट। तो देखिए ये आपका बुलिश का सिनेरियो है, ऑलराइट। तो देखिए ये सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक डाउन करके यहाँ पर नीचे आया, ऑलराइट, ये सपोर्ट था, ओके, सपोर्ट था। उसके बाद आप देखिए इसी को, ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखिए लो यहाँ पर बनाया, उसके बाद देखिए ये पर हायर लो यहाँ पर है, हायर लो यहाँ पर है, हायर लो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये हायर लो एक और बार बनाया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ब्रेकआउट करके वापस यहाँ पर गया है, ठीक है। अगर मैं इसी ये जो रजिस्ट किया, ये देख सकते हो एक बुलिश वाला कैंडल मुझे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अगेन देखिए इसी के ऊपर बना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर भी ट्रेड बना सकता हूँ, यहाँ पर भी ट्रेड बना सकता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मेरा स्टॉप लॉस ये देख सकते हो, ये लो यहाँ पर बना हुआ है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि लोअर हाई बने, ठीक है, बॉटम से कैप्चर करने की कोशिश करिए, तो ऑलवेज देखिए कि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया हो। रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान होता है, लेकिन जिस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के
वापस उसको ब्रेक करे, वहाँ पर लोगों में ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं अगर ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, ये रहा मेरा ट्रेड सेटअप, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस रखा, ऑलराइट। और इसी के हिसाब से मुझे एटलीस्ट 1:2 का रेशियो तो मुझे चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो आप देख सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से आया है, और देख सकते हो इसने आने वाले दिनों में मुझे इतना बड़ा टारगेट इसने दिया है, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि इसने मुझे 1:2 का मूवमेंट आसानी से दे दिया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 1:3 भी देगा ये, ठीक है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि एक बिग ब्रेकआउट मुझे मिले, ठीक है, तो वहां पर मुझे इसने टारगेट दिया है, ठीक है, बिग ब्रेकआउट। आप देख सकते हो अभी भी प्राइस ऊपर ही है, अभी भी प्राइस ऊपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि 1:3 का रेशियो भी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। मैं वेट करूँगा कि मुझे 1:3 का भी रेशियो मुझे मिले। ये अभी भी ट्रेड बना हुआ है, तो इस तरीके से आप एक बिग ब्रेकआउट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को दोबारा आप देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी लोग बोलते हैं कि सर मुझे बॉटम से बाय करने में परेशानी होती, मिलता नहीं है, तो इस तरीके से आप बॉटम से बाय कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।